आखिर अमेज़न नदी की इतनी बड़ी विशाल मछली को पकड़ने के लिए कितना बड़ा चारा चाहिए होगा। सामने खड़ा यह आदमी सिर्फ एक साधारण केंचुए को कांटे में लगाया और नदी में फेंक दिया। कुछ ही देर में नीचे से हलचल होने लगी। जैसे ही मछुआरा को यकीन हो गया कि मछली ठीक से कांटे में फंस चुकी है, उसने तुरंत अपनी फिशिंग रॉड खींची। कांटे में एक कैटफिश फंसी थी जो अमेज़न नदी में बहुत आम पाई जाती है। हालांकि यह कुरिला का असली लक्ष्य नहीं थी, लेकिन बड़ी शिकारी मछलियों को आकर्षित करने के लिए यह बेहतरीन चारे का काम कर सकती थी। थोड़ी ही देर में उसने एक और कैटफिश पकड़ ली। उसकी पीठ पर मौजूद नुकीले और तेज पंख बेहद खतरनाक थे। अमेज़न में वर्षों से मछली पकड़ने वाला अनुभवी कुरिला भी उसे संभालते समय पूरी सावधानी बरत रहा था। इसके बाद उसने अपने साथी से उस मछली के टुकड़े करने को कहा। मछली के मांस का एक टुकड़ा कांटे में लगाकर उसने दोबारा नदी में डाल दिया। करीब 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद उसकी रॉड में फिर हलचल हुई। इस बार पहले से भी बड़ी कैटफिश फंसी थी। इससे साफ पता चलता था कि यह बेहद आक्रामक स्वभाव की है और गुस्से में अपने ही जैसे जीवों को भी नहीं छोड़ती। अब कुरिला ने उसी मछली को चारे के रूप में कांटे में लगाया और अमेज़न की एक और भी विशाल शिकारी मछली को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। कुरिला को अपने उपकरणों पर पूरा भरोसा था। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार उसकी रॉड में जोरदार झटका लगा। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि कांटे में कौन सी मछली फंसी है, लेकिन रील से तेजी से निकलती लाइन देखकर साफ था कि शिकार बेहद विशाल है। इसके बाद एक लंबी और थका देने वाली जंग शुरू हो गई। मछली चाहे जितनी भी ताकत लगाती, वह उसकी रॉड को झुका नहीं पाती। लेकिन 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कुरिला उसे नदी की गहराई से बाहर नहीं निकाल सका। अब तक वह पूरी तरह थक चुका था और तेज तेज सांसें ले रहा था। लेकिन ऐसे समय हार मानना सबसे बड़ी गलती होती। उसने पूरी ताकत से अपनी रॉड थामे रखी और सही मौके का इंतजार करता रहा। आखिर उसकी लगातार मेहनत रंग लाई और वह विशालकाय कैटफिश पानी से बाहर आ गई। लेकिन उसका आकार इतना बड़ा था कि वे उसे अपनी नाव पर चढ़ाने में भी असमर्थ थे।